दौड़। एक बहुत बड़ा घना जंगल था जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला था, इसीलिए सारे पशु पक्षी बारिश के मौसम में लगने वाली पूरी सामग्री और खाने का सामान इकट्ठा कर रहे थे। पूरी लगन के साथ सारे अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक खरगोश जो बड़ा ही आलसी, कामचोर और नटखट था, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। अरे भालू दादा, लगता है आप बूढ़े हो गए हो। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत काम बाकी है। बहुत ही धीमे हो आप। इसकी तो मैं टांग ही तोड़ देता हूँ। अरे जाने भी दो बल्लू, इस रिंकू की आदत ही है हर बार किसी की टांग खींचने की। अरे अप्पू दादा, आप इतने मोटे क्यों हो? थोड़ी ज्यादा मेहनत किया करो, फिर आप भी मेरी तरह होशियार और तेज हो जाओगे। कितने धीमे हो आप यार। क्या कहा तुमने? मोटा और धीमा? तुझे तो मैं। अरे अप्पू दादा, गुस्सा मत हो। ये तो बदमाश है, खुद काम करेगा नहीं और दूसरों को भी नहीं करने देगा। अरे बंदर भाई, आपका नाम बंदर किसने रखा? आपका नाम तो गधा होना चाहिए, क्योंकि आपकी अकल भी किसी गधे की तरह ही धीमी है। तुझे तो मैं पटक पटक के मारूंगा। ऐसा क्या? तो जरा मुझे पकड़ के तो दिखा, मैं तो तुझसे भी तेज हूँ। रिंकू दोस्त, इस तरह अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं किया करते। तुम तेज जरूर हो, मगर इतना घमंड अच्छा नहीं। याद है ना, पिछली बार इसी कछुए ने तुम्हें हराया था। बिल्कुल नहीं, वो तो सरासर धोखा था। मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, मुझे वो फैसला बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। तुम सो रहे थे तो इसमें तुम्हारी गलती है। वो दौड़ तो कछुआ ही जीता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। दौड़ दोबारा होनी चाहिए और इस बार दौड़ का रास्ता मैं तय करूंगा। ठीक है दोस्त, हम फिर से दौड़ लगाएंगे। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। कल सुबह फिर से दौड़ होगी। और इस तरह से दूसरे दिन फिर से दौड़ शुरू हुई। इस बार खरगोश ने बड़ी ही चतुराई से पहाड़ियों वाला रास्ता चुन लिया था। वो तो आराम से ऊंची छलांगे मारता हुआ उन पहाड़ियों से निकल गया, मगर कछुए को चढ़ने में बड़ी ही दिक्कत आ रही थी। वो बार बार चढ़ता, फिसलता और गिर पड़ता, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो बड़े निश्चय के साथ चलता गया और चलता ही गया। इस तरह बड़ी ही मुश्किलों का सामना करते हुए कछुआ अंतिम मुकाम तक पहुंच ही गया, मगर इस बार वो ये दौड़ बुरी तरह से हार गया था। खरगोश अपनी जीत पर बड़ी खुशी से उछल रहा था। ये मैं जीत गया। ये बिल्कुल नहीं, मुकाबला बराबरी का हुआ। एक दौड़ तुम जीते और एक दौड़ कछुआ। सही कहा। बिल्कुल ठीक कहा अप्पू दादा ने। इसका मतलब है कि एक और दौड़ होनी चाहिए और इस बार जो जीतेगा वही अंतिम विजेता कहलाएगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए और इस बार दौड़ का रास्ता हम ही तय करेंगे। खरगोश को ये बात माननी ही पड़ी। दूसरे दिन फिर दौड़ की शुरुआत हुई। अब तो जंगल के सभी प्राणियों को बड़ी उत्सुकता थी कि आखिरकार ये दौड़ कौन जीतेगा। बंदर ने बंदूक चलाई और दौड़ शुरू हुई। इस बार खरगोश ने कोई गलती नहीं की और वो तेजी से दौड़ता हुआ आगे चला गया, मगर थोड़ी दूर जाते ही एक बड़ी सी नदी ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे, अब इस नदी को कैसे पार करूं? खरगोश ये सोच ही रहा था कि तभी कछुआ वहाँ आ पहुँचा। क्या हुआ दोस्त, तुम रुक क्यों गए? मुझे तैरना नहीं आता, मैं इस नदी को पार कैसे करूं? बस इतनी सी बात। घबराओ मत दोस्त, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी के पार ले जाऊंगा। और इस तरह से नेकदिल कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और अपनी ही धुन में गाना गाते हुए वो नदी पार करने लगा। एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, যদি তোরে দক্ষিণে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
যদি তোরে দক্ষিণ কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। मैं कितना बुरा हूँ। पिछली दौड़ में मैंने जानबूझकर पहाड़ियों वाला रास्ता चुना था ताकि ये कछुआ हार जाए, और आज जबकि इस नदी की वजह से मैं हार सकता था, ये कछुआ रेस दौड़ने में मेरी मदद कर रहा है, ये जानते हुए कि ऐसा करने से वो हार सकता है। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। नदी पार करते ही वो कछुए से बोला, तुम बड़े ही नेक दिल हो। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त था, बस तुम ही इनकार कर रहे थे। दोनों ही हंसने लगते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। क्यों ना ये दौड़ हम दोनों साथ ही में जीते? हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? तुम तो मुझसे तेज हो। क्यों नहीं हो सकता? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ और इस तरह से हम ये दौड़ एक ही साथ जीत सकते हैं। क्या सचमुच? हाँ दोस्त, सचमुच। और इस तरह से खरगोश और कछुए की दोस्ती हो गई। वो दौड़ उन दोनों ने एक साथ ही पूरी की। सभी पशु पक्षियों में इस अनोखी दौड़ की बड़ी चर्चा हुई। उस दिन से खरगोश ने दूसरों को ताने मारना छोड़ दिया और वो सभी प्राणियों के साथ मिलजुल के रहने लगा।